हेलो बच्चों, आज अपन क्लास 10 इसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसके अंदर अपन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपने 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक, उसमें पहला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा टॉपिक है अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा टॉपिक है अपने पास व्युत्क्रमीय त्रिकोणमितीय अनुपात, चौथा टॉपिक है वर्ग संबंध, पांचवा टॉपिक है अपने पास विशेष कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें अपन पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अपना टॉपिक का पहला पाइथागोरस प्रमेय। इसमें अपन को पहले एक समकोण त्रिभुज से अपन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अपन क्लास एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर अपने पास बी कोण है समकोण। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अपने पास 90 डिग्री की ये नीचे वाली बीसी लाइन है, वो अपने पास आधार हो गई। एबी वाली लाइन होगी लंब, एसी वाली लाइन होगी अपने पास कर्ण। ठीक है, अपने पास पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन होती है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है या उसके समान होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, अपने पास आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास कर्ण का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस लंब का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर हो गया। अब बस कर्ण का मतलब हो गया एसी का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब आधार का मतलब हो गया बीसी का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब क्या हो गया एबी का स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं अपने पास पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। लंबवता ये हो जाएंगे इससे ये अनुपात। ठीक है, ये हो गया अपने पास लंब बटा कर्ण, दूसरा हो गया अपने पास cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तीसरा हो गया अपने पास लंब बटा आधार, चौथा क्या अपने पास आधार बटा लंब। ठीक है, फिर अपना छठा हो गया, ये सॉरी पांचवा हो गया सेक थीटा का हो जाएगा अपने पास कर्ण बटा आधार। फिर अपने पास कोसेक थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। देखो ये सारी इसी से याद होंगे अपने पास लाल बट्टा कक्का है अपने पास। इसमें फर्स्ट है सॉरी लंब बट्टा कर्ण है, तो लंब बट्टा साइन थीटा का हो गया, आधार बट्टा कर्ण हो गया cos थीटा का, और लंब बट्टा आधार हो गया tan थीटा का, और आधार बट्टा लंब हो गया मेरे पास cos थीटा का, और कर्ण बट्टा आधार हो गया मेरे पास sec थीटा का, और लंब बट्टा कर्ण हो गया मेरे पास cosec थीटा। ये अनुपात है। ये अपन को ये अनुपात पहले ये थीटा, अपन थीटा लेना पड़ेगा। थीटा होता है मेरे पास न्यून कोण, ये न्यून कोण, इसके सामने वाला लंब होगा और इसके विपरीत वाला हो जाएगा आधार। यदि अपन थीटा ये वाला लेते हैं, इसके लिए ये लंब और आधार की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसके सामने वाला हो जाएगा अपने पास लंब और इसकी दूसरी तरफ वाला आ जाएगा आधार। ये थीटा लेने पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। ओके, अपना तीसरा टॉपिक है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात में हम नीचे निकालेंगे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, इन्हीं के त्रिकोणमितीय व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। पहले निकालेंगे अपन sin थीटा का। अब पास sin थीटा का हो जाएगा 1 cosec थीटा। ठीक है, दूसरा अपने पास cos थीटा
cos थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। और तीसरा होता है अपने पास tan थीटा। tan थीटा का हो जाएगा 1/cot थीटा। चौथा होता है अपने पास cot थीटा, ठीक है, वो हो जाएगा अपने पास 1/tan थीटा। और पांचवा होता है अपने पास sec थीटा। sec थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा। और छठा होता है अपने पास cosec थीटा, वो होता है 1/sin थीटा। इसकी याद रखने की ट्रिक होती है, आप क्या करो, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। आप इस सीरीज को ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अब हम व्युत्क्रम करेंगे। स्टार्टिंग वाला सबसे लास्ट वाले की 1/1 के अपॉन में आ जाएगा, दूसरा वाला उसके लास्ट वाले के पहले, तीसरा वाला उसके लास्ट वाले के पहले, ऐसे ही इसके उल्टे हो जाएंगे। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, sin थीटा। और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, cos थीटा। और cot थीटा का अपने व्युत्क्रम हो जाएगा tan थीटा। ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं होते तो ऐसे याद रखना चाहिए, ओके। बच्चों अपना चौथा टॉपिक था वर्ग संबंध। इसमें अपन को 3 सरल समीकरण याद रखनी है। ये सरल समीकरण सबसे मोस्ट सरल समीकरण है। ये तीनों ही मोस्ट सरल समीकरण है अपने पास। ये अपने पास फर्स्ट सरल समीकरण है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मान अपना हमारे पास 1 होता है। और हमारे पास दूसरी सरल समीकरण है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी मान अपने पास 1 होता है। एक तीसरी सरल समीकरण है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अपने पास दूसरी सरल समीकरण है अपने पास sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जहाँ पे अपने पास थीटा का मान होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। अपने पास तीसरी सरल समीकरण है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होता है, थीटा का मान होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। दोनों में 90 डिग्री तक मान होता है, 0 भी हो सकता है, 0 से ऊपर, 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों सरल समीकरण से और नई सरल समीकरण बनाते हैं। वो भी उनको याद रखनी है क्योंकि इस चैप्टर में वो भी काम में आएगी। पहले अपने पास सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इसमें क्या करता हूँ मैं, sin स्क्वायर थीटा का कुछ वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को भी हटाकर साइन लिख लेता हूँ। साइन स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपके पास ये दो फॉर्मूले और बन गए, दो सरल समीकरण और बन गए। यहाँ से मैं दो और बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर का बना लेता हूँ। cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को बेटा देता हूँ, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये होगी ये चारों सरल समीकरण भी याद रखनी है। इसके बाद अपने पास दूसरी सरल समीकरण अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से sec स्क्वायर के पदों के रूप में सरल समीकरण बनाता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। मेरे को स्क्वायर के रूप में नहीं चाहिए, मेरे को sec के रूप में चाहिए। यहाँ से sec का हो जाएगा रूट, इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग गया, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो सरल समीकरण ये बन गई। मैं इसी सरल समीकरण को tan के पदों के रूप में बनाता हूँ। tan के पदों के रूप में बनाऊंगा कैसे, वो sec अपने पास बन जाएगा, किससे tan का मान निकाल लेता हूँ। tan स्क्वायर बराबर 1 नहीं, ऐसे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 सॉरी माइनस 1
फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर यहाँ से स्क्वायर हटा दिया मैंने, क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आ गई अपने पास सेक की पदों में भी आ गई और टेन की पदों में भी आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ से सेक स्क्वायर का मान निकालूंगा तो टेन के पदों में बन जाएगा और यहाँ से टेन स्क्वायर का मान निकालूंगा तो सेक के पदों में सरल समीकरण बन गई। ऐसे इसके अंदर क्या होगा, साइन का मान निकालूंगा तो कॉस के पदों में बन गई और कॉस का निकालूंगा तो साइन के पदों में सरल समीकरण बन गई। अब मैं तीसरी सरल समीकरण से भी बनाता हूँ। तीसरी सरल समीकरण अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह समीकरण को कोट के पदों में बनाता हूँ। तो क्या हो जाएगा अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यह हो जाएगा +1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं तो ये चाहिए कोसेक में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर हटा देता हूँ। कोसेक स्क्वायर बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मेरे को ये कोसेक के पदों में चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे को स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं स्क्वायर को हटाता हूँ। स्क्वायर को हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गए। अपने पास सरल समीकरण कितनी हो गई, 3 तो ये है। इसके बाद में मैं इसका क्या किया, मैं 4 और बना दी, ये हो गई 1 2 3 4। दूसरी सरल समीकरण से मैंने 4 और बना दी, 2 तो ये रही 2 ये रही। तीसरी सरल समीकरण अपने पास ये है, इसे मैंने 2 ये बना दी और 2 ये बना दी। कुल मिलाकर अपनी कितनी सरल समीकरण होगी, 15 सरल समीकरण। ये 15 सरल समीकरण याद करनी, इनसे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है बच्चों।